हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता पांडे शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज आप लोगों को कक्षा 6 की क्लास 6 की पाठ संख्या 12 है। पुरानी पुस्तक है मेरे पास, नई वाली पुस्तक में कुछ और है शायद, लेकिन पाठ का नाम देख लो, 10वां त्वम असि, ये पाठ का नाम है। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छे से रुचि लेकर इसको सब पढ़ना और समझना, जैसे और सभी पाठ आप सब समझते हैं, पढ़ते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब पाठ शुरू करते हैं। इसमें क्या है, त्वम 10वां त्वम असि। इसमें ये कह रहे हैं कि 10वां 10, त्वम तुम, असि हो, 10वें तुम हो, ये है पाठ का नाम। इसमें जो है, इस पाठ के माध्यम से, छात्रों की गिनती के माध्यम से आपको संस्कृत की संख्या यानी गिनती सिखाने का प्रयास किया गया है, बहुत ही सरलता से। बहुत अच्छा पाठ है, आप ध्यान दो बच्चा। देखो अब पाठ पे आ जाते हैं। एकदा 10 बालकः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एकदा, एकदा मतलब क्या है बेटा, एक बार। 10 मतलब 10, 10। बालका, देखो यहाँ बालका है यानी कि पुल्लिंग, मतलब बहुवचन। तो ढेर बालक। स्नानाय मतलब स्नान के लिए, नदीम नदी को, आगच्छन गए, ठीक है। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में गए। अब देखिए उसके आगे का, ते नदी जले चिरम स्नानम आकुर्वन। अब देखो इसमें आया है चिरम। चिरम का क्या अर्थ है? चिरम का अर्थ हुआ देर तक। आकुर्वन मतलब किया। क्या? नदी के जल में उन बालकों ने देर तक स्नान किया। समझ में आया दोनों लाइन? ततः ततः ते तीर्वः पारम गतः। अब यहाँ एक आया है तीर्वा। तीर्वा मतलब होता है तैर कर, पार। गतः पार किया मतलब तैर कर पार किया। किसने? वे सभी ने पहले देर तक नदी में स्नान किया, फिर नदी को तैर कर पार किया। तदा तदा तेषां नायका अपृच्छत्। तब उन सबका जो नायक है, मतलब हेड है उन सबका, वो क्या पूछता है? अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी बालक नदी से उत्तीर्ण हुए? मतलब सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा एक साथ देख लो। यहाँ देखो, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम आकुर्वन। वे नदी के जल में देर तक स्नान किए। वे सभी जो है नदी के जल में देर तक स्नान किए। ते वे सब, ठीक है। ततः ते तीर्वः पारम गता। वे सब तैरकर नदी को पार करके मतलब गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनमें उनका जो नायक है, मतलब जो हेड है, वो पूछता है। अपृच्छत् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए हैं, यानी कि तैर के सब उत्तीर्ण हो गए हैं। ये यहाँ तक का हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है? तदा कश्चित बालका तदा कश्चित बालकः अगण्यत। तब उनमें से, तदा मतलब तब, कश्चित कोई, बालक उसमें से गिना। अगण्यत मतलब गिना। क्या गिना? एकः मतलब एक, दो मतलब दो, त्रया 3, चत्वारः मतलब 4, पंच 5, षट् 7, 6, षट् 6, सप्त 7, अष्टौ
8 9 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा 9 तक गिने। सा यहाँ इसके ऊपर देखो, ये सा स्वयं न अगण्यत, वह स्वयं को नहीं गिना। अतः सा अभवत, अतः वह बोला, क्या बोला? नवम एव संति, नौ ही हैं, नौ ही हैं। संति मतलब बहुवचन है ना, नौ ही हैं। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। देखो यहाँ अस्ति लगा है, अस्ति का मतलब एक वचन से संबंधित है ना, कि मतलब एक 10वां एक है ना, तो यहाँ पे संति है मतलब है, यहाँ अस्ति है मतलब है। ठीक है। अपरः अपि बालकाः पुनः अन्यान् बालकान् आगणयत्। फिर अपरः मतलब जो दूसरा जो है गिनता है, अपरः मतलब दूसरा भी बालकों को पुनः गिनता है। तदा अपि 9 एव आसन, वह भी 9 तक ही गिनता है और बोलता है 9 ही बालक हैं, ऐसा बोलता है। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वाः नद्यां मग्नः। अतः वे सब निश्चित हो जाते हैं, उन लोगों को भरोसा हो जाता है कि जो 10वां है वो नदी में मग्न हो गया, मतलब गिर गया, डूब गया, ऐसा वे निश्चय हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल उनको भरोसा हो जाता है कि जो 10वां बच्चा है वो नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम आतिष्ठन। तूष्णीम देखो यहाँ लिखा है ना, तूष्णीम यहाँ मतलब चुपचाप, आतिष्ठन बैठ गए। वे सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। कहाँ बैठ गए? नदी के तीर बैठ गए, वहीं पे है ना, तो वहीं बैठ गए। एक बार जरा इसको फिर से जरा समझ लो एक साथ। तब किसी का मतलब उसमें से कोई बालक ने गिना, गणना की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। उसने अपने आप को नहीं गिना, अतः वह बोला 9 ही हैं, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने फिर से गिना, उसने सोचा कि वो दूसरा गलत गिना, लो हम गिन ले। उसने भी यही गलती किया, उसने भी 9 गिना, स्वयं को नहीं गिना। अतः उन्होंने भी बोला कि 9 ही हैं। अतः निश्चय हो गया, ये वो सब निश्चय कर लिए कि 10वां जो है पानी में यानी नदी के जल में डूब गया है, और वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। अब इसके आगे देखो बच्चों। तदा क्या देखो, तदा कश्चित् पथिका तत्र आगच्छत। तदा वहाँ पे तब जो है कश्चित मतलब कोई, पथिक मतलब जो राह में चलता हुआ, राहगीर मतलब वहाँ आ गए। तब वहाँ पे कोई राहगीर यानी पथिक आ गए, आगच्छत आ गए। सा तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, वे सब वो जो है ना, जो पथिक आए थे, वह बालकों को दुखी देखकर, दुखितान मतलब दुखी ऐसे सब वो लोग दुखी थे ना, तो ऐसा दृष्टवा मतलब देखकर, अपृच्छत पूछे, दृष्ट वो दुखी देखकर वे पूछे, बालका मतलब हे बालको, यहाँ देखो लिखा है ना, बालका संबोधन चिन्ह लगा है ना, तो हे बालको, युष्मान् दुःखस्य कारणम किम, तुम सबके दुख का क्या कारण है? तब बालका नाम नायका अकथयत, तब बालकों का जो नायक है, वो जो हेड था बालकों का नायक, वो बोलता है क्या? वो कहता है, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, मतलब लेकिन हम सब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। अब जो एक बालक नदी में डूब गया है, ऐसा
वो बोलते हैं कि हम सब आए और उसमें से एक बालक डूब गया है। पहले इसको जरा एक पैराग्राफ को फिर से समझ लो। तदा कश्चित पथिका तत्र आगच्छत, तब कोई पथिक यानी राहगीर वहां आ गया। सा तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा आपृच्छत, तो उसमें से वो बालकों को, वो जो राहगीर आते हैं वो बालकों को दुखी देखकर पूछते हैं। बालका मतलब हे बालको, युष्मान दुखस्य कारणम किम, तुम सबके दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायका आकथयत, तो बालकों का जो नायक होता है वो बोलता है, कहता है वयम 10 बालका स्नातुम आगतः, जो हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव इसम, नौ ही हम हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक बालक नदी में डूब गया है यानी कि मग्न हो गया है। तब उसके आगे का देखो बेटा, यहाँ से देखो, पथिका तान अगण्यत, मतलब अब जो राहगीर है, पथिक है, वह भी गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, जब उसने गिना तो वहां पे 10 बालक मौजूद थे, वे 10 बालक थे जब पथिक ने गिना तो। सा नायकम आदिश्यत आदिशत त्वम बालकान गण्यः, वह जो है, जो बालकों का हेड था, नायक था, उसे आदेश देते हैं। आदिशत मतलब आदेश देता है कि तुम जो है बालकों को जरा गिनो। सा तो 9 बालकान एव आगण्यत, तो वह गिनता है और 9 ही बालक को गिनता है। तदा पथिका तथा तथा तदा पथिका आवदत, तब पथिक कहता है, क्या बोले पथिक, 10वां त्वम असि, 10वें तुम ही हो। जैसे उसने जब, नायक ने जब गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिना और अपने आप को उसने भी नहीं गिना फिर से। तो पथिक फिर बोलता है कि 10वें जो हो तुम ही हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्, यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि हम पूरे 10 हैं, और प्रसन्न होकर अपने घर को चले जाते हैं, यानी खुश होकर अपने घर को चले गए। अब इसको यहाँ पथिक वाले से फिर से समझ लो। देखो, पथिका तान अगण्यत, पथिक जो है, पथिक ने गिना, तत्र 10 बालका एव आसन, 10 बालक हैं, तो वह जो बालकों का नायक है उसको आदेश दिया उन्होंने कि तुम बालकों को गिनो। स तो 9 बालकान एव अगण्यत, तो फिर वो गिनते हैं, 9 ही बालक को गिनता है, अपने आप को नहीं गिनता है। तदा पथिक बोला, तब पथिक बोले, 10वां त्वम असि, 10वें तुम ही हो, ऐसा बोला उन्होंने। तत् यह श्रुत्वा, सुनकर, प्रहृष्टा मतलब खुश हुए, प्रसन्न हुए, भूत्वा यानी खुश होकर, मतलब प्रसन्न होकर, भूत्वा मतलब होकर, सर्वे गृहम् आगच्छन्, वे सब खुश होकर फिर अपने घर को चले गए। ठीक है, पाठ समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये शब्दार्थ है, इसको आप कॉपी स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो रोक के आप लिख सकते हो या इसी से पढ़ सकते हो। ये देखो, यहाँ पे आपको उच्चारण के लिए है, तो इसका उच्चारण के लिए जो है ये है कि मतलब केवल आपको इसमें देखो, ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे पुल्लिंग में गिनती दे रखी है और यहाँ पे स्त्रीलिंग में और यहाँ पे नपुंसक लिंग में, तो बस इसको उच्चारण करना है और तीनों में भेद समझना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर है, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक मतलब एक शब्द में देना था ना, तो कति की जगह पे 10 कितने बालक थे, जैसे कति बालका स्नानाय आगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए, तो 10 बालक गए, तो कति की जगह 10 लिख दोगे और सब यही उतार दोगे। ते स्नानाय कुत्र आगच्छत, वे सब स्नान करने कहाँ गए, कुत्र मतलब कहाँ, तो वे सब स्नान करने नदी में गए थे ना, तो आप कुत्र की जगह नदी कर दो, नदीम कर दोगे और सारा सेम यही उतार दोगे। तो मैंने देखो लिख रखा है पेन से। और देखो गा वाले में, ते कम निश्चयम आकुर्वन, वे सब क्या निश्चय कर लेते हैं, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ देखो, यहाँ हाँ
अब देखो यहाँ लिख रखा हुआ है कि ते निश्चयम आकुर्वन् यत् दसमः नद्याम मग्ना। वे सब निश्चय कर लेते हैं ना कि 10वां नदी में डूब गया है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है मार्गे का अगच्छत। मार्ग में कौन जाता है? तो मार्ग से कौन जा रहा था? पथिक जा रहा था ना, तो कहा की जगह पथिका हो जाएगा। पथिका किम अभवत। पथिक क्या कहते हैं? पथिक कहता है, क्या कहता है बेटा? हाँ, 10वां त्वमसि, 10वें तुम ही हो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सही और गलत लगाना है, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सही गलत का है, और उसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति है, जिसको मैंने यहाँ पर संख्या भी लिख रखी है ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे ऊपर संख्या भी लिख रखी है, साथ में यहाँ लिख भी रखा है। तो जैसे अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो ऊपर से संख्या देख लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? कंदुकेन बना हुआ है, यानी गेंद बना हुआ है। तो कितने हैं गेंद? तो अष्ट हैं, 8 हैं, तो अष्ट लिखा हुआ है। चटका बना है, यानी चिड़िया बनी है, चिड़िया के हैं? 3 है ना, तो यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है त्रिशा। पुस्तक कितनी है? 1 है। और देखो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों के गिनतियों का प्रयोग है, संख्याओं का प्रयोग है बच्चा। पुस्तकम में देखो एकम पुस्तकम यानी नपुंसक लिंग लगा है, और चटका में स्त्रीलिंग लगा है ना, तो त्रिशा मतलब 3। ध्यान देना इस बात को बेटा। और कंदुकेन में पुल्लिंग लगा है, तो अष्ट है। ठीक बच्चा, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे फिर द्वे बालिके मतलब स्त्रीलिंग है, तो द्वे लिखा है, दो नहीं लिखा है, द्वे लिखा है। अब ताला, षट ताला, पंच कपोतः, 10 पत्राणी। ठीक है, ये आपका, इसको नोट कर लेना। ये आपका चैप्टर, यहाँ पे पाठ आपका पूरा हो गया है। मेरे समझाना का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, पाठ समझ में आ रहा है, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सभी वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को ढेर सारे वीडियो भेजो, मेरी सभी दोस्तों को, जिससे सबको समझ में आए। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, सभी लोग खुश रहो।